सरकार डर चुकी है और उन्हें पता हो गया है कि यदि हम एक का भी उनका यानी इस्तीफ़ा ले लेते तो सारे सरकार में बैठे दूसरे भी मंत्री हैं उनको भी उनका भी इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लीक बंद हो, शिक्षा में भ्रष्टाचार बंद हो, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। उनको उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितने भाजपा में जितने मंत्री हैं या कोई भी मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है नहीं पढ़ता, उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं। तो उनको महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए हैं जो भूख हड़ताल पे, उन्होंने साफ जो है लिख कर दिया है कि कैमरे पे दिखाइए, मुझे यहाँ आए 8 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पे, फूड टॉक मोबाइल नो ओनली वाटर। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार को जगाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लोग जो हैं जागे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। उनकी डिमांड है, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक अलग तरीका है कि ना ही ये, अब सोचिए कि आदमी 5 मिनट 2 मिनट नहीं बोले तो सांसें रुक जाती है, लेकिन ये पूरे 8 दिनों से जो है ना ही ये खा रहे हैं, ना ही बात कर रहे हैं, ना ही मोबाइल चला रहे हैं, सिर्फ ये पानी पी रहे हैं। आप खुद दिखाएं कैमरे पे कि इतनी बड़ी इन्होंने जो है जिम्मेदारी उठा ली है देश के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि जो पेपर लीक का मामला हमेशा बढ़ता जा रहा है देश में और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफ़ा दें। तो इनसे हम कुछ बात करेंगे तो ये बोलेंगे तो नहीं लेकिन लिख के बताएंगे। क्या लग रहा है कि आप लोग, एक होता है कि जो भूख हड़ताल पे तो कम से कम वो बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने मतलब पूरा मौन व्रत रख लिया है। केवल मैं जी ये बोलते हैं अच्छा बैठे हुए जी। भूख हड़ताल तो क्या लग रहा है कि आपके साथ जो पार्टनर हैं वो भूख हड़ताल पे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं? आदमी 1 सेकंड 1 मिनट नहीं बोलता है तो सांसें रुक जाती है, लेकिन 8-8 दिन तक कुछ भी नहीं बोलना, मोबाइल नहीं चलाना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले लिया आप लोगों ने? ये देखिए, जब कुछ करने का मन हो तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी, जिससे लोग अलग अलग तरीके से जैसे इन्होंने ये यानी बोलेंगे भी नहीं और मोबाइल भी नहीं चलाएंगे, ये इनका ये है। मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ और इसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल पानी पीकर हम इस प्रोटेस्ट को जनहित के लिए हम काम करें। ये मेरा देश है, मेरा घर है, मेरे मकान के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मुझे जो कुछ कर सकता हूँ वो करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं अपना परिवार मानता हूँ। यदि मेरा परिवार है तो मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। यदि मैं परिवार नहीं मानूंगा तो मैं उनके प्रति कोई संवेदना नहीं होगी, मैं उनके प्रति कोई काम नहीं करूँगा। सरकार, यदि हम बोलते हैं कि भारतीय सरकार, भारत सरकार है, ये जनता की सरकार है, जनता की सरकार, तो जनता के हित में उन्होंने ये सारे उन्हीं के बच्चे या बुजुर्ग हैं, उनके प्रति सबके लिए सर की जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन सरकार में ऐसा नहीं है, वो सोचते हैं कि ये कुछ अलग है, वो इंसान है या फिर हम इंसान हैं, भेद हो रहा है। इतने लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, आप लोग भी 8 दिन से प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि अभी तक सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है और ना ही जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है? तो क्या सरकार के ये भी नहीं है कि सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, सरकार तक सारी खबरें पहुँच रही है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा न लेना क्या जाहिर करना चाहती है सरकार? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि वो सरकार डर चुकी है और उन्हें पता हो गया है कि यदि हम एक का भी उनका यानी इस्तीफ़ा ले लेते तो सारे सरकार में बैठे दूसरे भी मंत्री हैं उनको भी उनका भी इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्जेस है। वो सारी चीज़ तो डर गए हैं, अंतर मन से वो डरे हुए हैं, लेकिन अपना भय दिखा नहीं पा रहे, लेकिन होगा तो ज़रूर। यहाँ पे हम सारे लोग जो भारतीय है, इस देश का निवासी है, वो चाहता है कि ये जो इनकी जो मानसिकता है वो बदले, और बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। कोई कितना भी पत्थर दिल हो, पत्थर भी पसीजता है बोलते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भाई हैं जिन्होंने खाना इनका बंद है, सिर्फ पानी पी रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं 8 दिनों से। इन्होंने लिख के दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा तो देना होगा, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कैमरे पे दिखाइए, इन्होंने लिख के दिया, क्योंकि ये ना खा रहे हैं, ना ही बोल रहे हैं और ना ही मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है।
मजदूर हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम काम में लगे हुए हैं। आप जितने काम करोगे उतना इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे और लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट जो है कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया है। कुछ लोग मौजूद है, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? जी, मैं यूपी प्रतापगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम अंसार खान है। और धर्मेंद्र प्रधान को मतलब थोड़ा भी उनके अंदर शर्म नहीं है। मतलब 17 बच्चे सुसाइड कर लिए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। बोलते ने यहीं से अभी मैं देखा था 1 हफ्ते पहले ये 7 किलोमीटर दूर पे थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाए। अब आप समझ रहे हो कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और जो यहाँ के बच्चे हैं वो ये बोलते हैं गरीबों को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इस्तीफ़ा देना ही मतलब एक होता है ना कि मतलब इंसान कितना नीच तक गिर सकता है, तो वो सारी हदें पार कर। क्या लग रहा है कि मतलब सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को इस प्रोटेस्ट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको मतलब गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है। यही मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि गरीब क्या कर रहे हैं, गरीब मर जाए। उनको बस उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितने भाजपा में जितने मंत्री हैं या कोई भी मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, नहीं पढ़ता, उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ गरीब के बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हुआ, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। कितने पेपर लीक हो रहे हैं, बोलते नहीं। अभी ये 2014 के बाद कितना पेपर लीक हुआ, अब देख रहे हो, खुद आपको पता है। क्या आप जो यूपी से दिल्ली के लिए आए हैं, खासकर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं जी, तो क्या लग रहा है कि क्या वजह इसके पीछे लग रही है कि 14 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, सरकार तक जो है आवाज़ पहुंच रही है, फिर भी जो है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है धर्मेंद्र प्रधान? इसी उम्मीद में यहाँ पे आए हुए हैं कि सोनम वांगचुक सर हैं, अभिजीत भैया हैं, वो यहाँ पे इतना 14 दिन से बोलते हैं। अभी सोनम वांगचुक सर अंगसंग पे बैठे हैं, लेकिन उनको तब भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब उनके जैसे नहीं, वो मतलब ही नहीं रख रहे हैं किसी चीज़ से। अब हमारे मतलब कि देश की शिक्षा व्यवस्था इस तरह गिर गया है, अब क्या बोल सकते हैं उनको बोलते नहीं। अगर उनके कोई मतलब मंत्री भी नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई भी उनका छोटा मोटा नेता भी नहीं आके यहाँ पे देख के या बात करके कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।